दोस्तों, आप सभी का सपना है बिहार दरोगा बनने का। तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है और ये जो खुशखबरी संबंधित है दोस्तों दरोगा भर्ती संबंधित। तो चलिए दरोगा भर्ती प्रक्रिया के बारे में देखिए क्या कुछ खुशखबरी है, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। और आप में से मैक्सिमम छात्रों का कमेंट ये रहता है कि अभी जो दरोगा की भर्ती आ रही है इस भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन का जो कट ऑफ डेट है क्या कुछ रहेगा, यानी ग्रेजुएशन का रिजल्ट कब तक आ जाना चाहिए, एज कब से काउंट होगा, क्या एज में छूट मिलेगा, इन सभी चीज़ों के बारे में भी आप सभी को बताने वाले हैं। और साथ ही देखिएगा दोस्तों, तभी जो दरोगा की भर्ती जो की जाती है बीपीएसएससी आयोग यानी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के माध्यम से, तो बीपीएसएससी के चेयरमैन भी बदलने वाले हैं, मार्च तक ही है और इसके बाद नए चेयरमैन आएंगे। तो क्या कुछ हो रहा है सभी चीज़ों को लेकर क्लियर करेंगे। पहले आप आज के रेट का न्यूज़ देखिए जो कि दरोगा भर्ती संबंधित है, फिर आगे एक और नोटिस आपको दिखाएंगे, सभी चीज़ों को लेकर आपको क्लियर होने वाला है। यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों न्यूज़, तो ये आज ही के डेट का हिंदुस्तान का न्यूज़ है। तो चलिए यहाँ पर डिटेल्स न्यूज़ में देखिए, यहाँ पर आप देखिएगा तो पटना है हिंदुस्तान ब्यूरो पुलिस बहाली। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये तो बिहार पुलिस की बात हो रही है। पुलिस बहाली का मतलब है दोस्तों इसमें बिहार दरोगा कांस्टेबल सभी तरह का पोस्ट आ गया। आगे अगर आप यहाँ पर न्यूज़ देखिएगा तो प्रभात खबर का यहाँ पर न्यूज़ है, तो इसमें आप देखिएगा तो बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग यानी बीपीएसएससी। तो यहाँ पर पहले आप हिंदुस्तान का न्यूज़ देखिए, फिर यहाँ पर आपको आगे प्रभात खबर सारा कुछ दिखाने वाले हैं और इसके बाद अन्य चीज़ों के बारे में बात करेंगे। दरोगा की भर्ती कब तक आ रही है, कितने पदों पर आ रही है, सभी चीज़ों को लेकर आपको क्लियर करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो पुलिस बहाली में अत्यंत पिछड़ी जाति यानी ईबीसी। बिहार में क्या है कि ओबीसी का दो पार्ट है, एक होता है बीसी और दूसरा है ईबीसी। ईबीसी और अनुसूचित जाति एवं जनजाति यानी एससी एसटी कोटि की महिला अभ्यर्थियों के न्यूनतम ऊंचाई कद सीमा में छूट मिलेगी। अब जो पुरुष अभ्यर्थी है तो क्या पुरुष अभ्यर्थियों के एज में भी यहाँ पर छूट मिल सकती है या फिर हाइट में भी छूट मिलेगा क्या कुछ, तो सभी चीज़ों को लेकर आपको क्लियर करने वाले हैं। यहाँ पर आपको ये लग रहा होगा कि हाइट का क्या कुछ है। तो बिहार दरोगा की जो भर्ती पहले की जाती थी तो उसमें जो महिलाओं का हाइट का जो कंडीशन था सभी कैटेगरी में 160 सेंटीमीटर, 2017 में भर्ती में भी 160 ही था, फिर 2019-24 146 वाले में भी यही कंडीशन था। फिर इसके बाद देखिएगा 2446 में तो इसको लेकर बहुत ज़्यादा आंदोलन सारा कुछ किया गया था, तो उस बार तो हाइट में छूट नहीं दिया गया, लेकिन जब अगली बार भर्ती दिया गया तो उसमें हाइट में छूट कर दिया गया, 155 सेंटीमीटर कर दिया गया। तो इसके बाद देखिएगा 2020 वाले जो भर्ती है 2213 पोस्ट वाले, इसमें सभी कैटेगरी में महिला अभ्यर्थियों के लिए हाइट का जो कंडीशन रखा गया था 155 सेंटीमीटर, और ये 155 सेंटीमीटर बिहार पुलिस में पहले से लागू है यानी कांस्टेबल वाले पोस्ट में। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि आज जो यहाँ पर मैटर है ये है ईबीसी और एससी एसटी कैटेगरी में। ईबीसी में देखिएगा तो पुरुष अभ्यर्थियों का हाइट में बहुत कम है, ईबीसी में 160 सेंटीमीटर ही हाइट चाहिए। अगर आपका मिनिमम हाइट 160 सेंटीमीटर है तो आप दरोगा बनने के लिए योग्य है। पुरुष अभ्यर्थी की बात करें तो जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, बीसी कैटेगरी के लिए 165 है और ईबीसी एससी एसटी में पुरुष अभ्यर्थियों के 160 सेंटीमीटर का कंडीशन है। तो यहाँ पर देखिएगा तो विधान परिषद आज विधानसभा में सवाल के जवाब में यहाँ पर ये पूछा गया है कि 165 है तो इधर 10 सेंटीमीटर का छूट है महिला अभ्यर्थियों के लिए 155, तो ईबीसी में यहाँ पर और एससी एसटी में 160 है तो उसी अनुसार 10 सेंटीमीटर का महिला को भी छूट होना चाहिए। तो इस अनुसार देखिएगा तो 150 सेंटीमीटर हाइट आ जाता है जो कि नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा तो सीएम नीतीश कुमार जी की ओर से सारा कुछ कहा गया है कि इस पर जल्द से जल्द सारा कुछ किया जाएगा, यानी एक तरह से फाइनल डिसीजन अब हो ही गया है कि इसमें हाइट कम किया जाए। अब आपको ये लग रहा होगा कि हाइट कितना कम किया जाएगा, क्या 10 सेंटीमीटर कम किया जाएगा या फिर हो सकता है 2-3 कम किया जाए। तो यहाँ पर दोस्तों कम से कम जो आपको हाइट का यहाँ पर मिलने वाला है कंडीशन 152 करेगा ही करेगा, ये नहीं है कि 1-2 सेंटीमीटर कम किया जाएगा, 3 तो कम से कम होगा या फिर 150 भी किया जा सकता है। अगर 150 नहीं किया जाएगा तो कम से कम 152 सेंटीमीटर हाइट आपको ईबीसी एससी एसटी का महिला में देखने को मिलेगा ही। अब इस पर आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करके बताइए। अब इससे क्या इफेक्ट होगा, इससे इफेक्ट सबसे अधिक आपको कट ऑफ में देखने को मिलेगा। अभी क्या होता है कि ईबीसी एससी एसटी में पीटी एग्जाम का कट ऑफ देखिएगा तो 30-35 यानी 100 क्वेश्चन में से 30-35 पर ही रिजल्ट होता है। अब यही कट ऑफ आपको हाई देखने को मिलेगा। अब क्या होगा कि जितने भी बीपीएससी वाले छात्र हैं ये भी फॉर्म भरेंगे, हाइट के कारण से अब ना के बराबर कोई छटने वाले हैं, तो अब कट ऑफ आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा। आगे आप लोगों को पीटी का कट ऑफ भी दिखाने वाले हैं।
इसके बाद देखिएगा तो सोमवार की विधानसभा में एक सवाल के जवाब में हस्तक्षेप करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस बहाली में ईबीसी और SC/ST कोटि की महिला अभ्यर्थियों को न्यूनतम ऊंचाई सीमा को कम करने की कार्रवाई तत्काल की जाएगी। यानी अभी जो हाल फिलहाल में जो भी भर्ती आ रही है दरोगा, बिहार पुलिस, सभी में ये लागू होगा। अब ये सारा कुछ डिसीजन करने में बहुत अधिक समय बिल्कुल भी नहीं लगेगा। जब CM नीतीश कुमार जी की ओर से ही कहा गया तो एक सप्ताह में ये प्रक्रिया को कंप्लीट कर लिया जाएगा। और बिहार पुलिस बहाली में अभी सभी कोटि की महिलाओं का देखिएगा तो 155 सेंटीमीटर अभी अलग अलग रहेगा। जनरल, EWS, BC के लिए 155 का ही कंडीशन होगा और EBC SC/ST में या तो 152 किया जाएगा या फिर 150 किया जाएगा। इसको लेकर देखिएगा तो बथनाहा विधायक अनिल कुमार जी की ओर से यहाँ पर पूछा गया था क्वेश्चन, तो इसी के जवाब में सारा कुछ यहाँ पर कहा गया। बाकी यहाँ पर खिलाड़ियों से संबंधित देखिएगा तो इसके बारे में भी यहाँ पर कहा गया है। अब यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी से है, EWS कैटेगरी से है, BC कैटेगरी से है, तो आप सभी यहाँ पर सोच रहे होंगे कि क्या इसमें भी हाइट में कमी होगा। तो 155 सेंटीमीटर जो है जनरल, EWS, BC के लिए रहेगा, इसमें कोई भी छूट नहीं होने वाला है। बाकी यहाँ पर छूट की जो बात हो रही है EBC और SC/ST में, तो EBC SC/ST में या तो 152 किया जाएगा या फिर 150 किया जाएगा, इन्हीं दो में से कोई एक देखिएगा तो अपनाया जाएगा। अब ये हो गया। अब यहाँ पर ये जो नियम है बिहार पुलिस से संबंधित जितने भी तरह की भर्ती है, चाहे बिहार पुलिस कांस्टेबल का हो, बिहार दरोगा का हो, यहाँ पर प्रभात खबर में देखिएगा तो बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, पुलिस अवर निरीक्षक, प्राग अवर निरीक्षक की नियुक्तियों में यहाँ पर सारा कुछ किया जाएगा। तो पुलिस बहाली की बात है दोस्तों, तो सभी बहाली में ये लागू हो जाएगा, चाहे बिहार पुलिस कांस्टेबल की बहाली हो या दरोगा की। अब बात करते हैं जो नई भर्ती आ रही है ये कितने पदों पर आ रही है। तो जो नई भर्ती आने वाली है दोस्तों, इसके बारे में आपको पहले ही बताया कि जो भर्ती है 2350 पदों पर रहने वाली है। 2350 प्लस पदों पर, इसमें 5-10 सीट आगे पीछे रहेगा, लेकिन इतना ही सीट पर आपको भर्ती देखने को मिलेगा। ये भर्ती के लिए आपको कुछ दिनों का अभी फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा। अभी जो हाल फिलहाल में भर्ती आ रही है 10 से 15 दिनों में बिहार पुलिस कांस्टेबल की CSBC आयोग के माध्यम से भर्ती आ रही है, और उसके कुछ दिनों के बाद बिहार दरोगा यानी BPSSC आयोग के माध्यम से दरोगा सब इंस्पेक्टर पोस्ट की भर्ती आएगी। अब इस भर्ती में ये नहीं है कि आपको 2-4 महीने का इंतजार करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। जल्द ही आप लोगों को बिहार दरोगा की भी भर्ती देखने को मिलेगा। बिहार दरोगा की जो भर्ती आ रही है इसके लिए जो कंडीशन चाहिए, यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता में देखिएगा तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए। परसेंटेज मार्क्स का कोई कंडीशन नहीं रहता है। फॉर्म जब निकाला जाएगा तो उसमें एक डेट दिया हुआ रहेगा। पिछली बार का जो भर्ती देखिएगा 2020 वाला में 1 अगस्त 2020 से मांगा गया था, तो इस बार 2023 से मांगा जाएगा कि आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ जाना चाहिए। फॉर्म भरते इसमें आपको मार्कशीट का सीरियल नंबर भी देना पड़ेगा। एज की कंडीशन देखिएगा तो दरोगा बनने के लिए यहाँ पर इस बार जो मांगा जाएगा 1 जनवरी 2023 को आपका मिनिमम एज 20 साल कंप्लीट होना चाहिए, और ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ गया तो बिल्कुल आप दरोगा बनने के लिए योग्य है। ये 20 साल का कंडीशन हो गया। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो अधिकतम उम्र का कंडीशन 37 साल है। अगर आप BC EBC से है तो 40 साल, SC/ST में 42 साल उम्र का कंडीशन है। ये हो गया। अब अन्य चीज़ों के बारे में देखिएगा तो हाइट यहाँ पर पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 165 सेंटीमीटर था BC EBC EWS में, और EBC में SC/ST में 160 सेंटीमीटर, ये जैसा है वैसा ही रहेगा। और महिलाओं के लिए देखिएगा तो 155 सेंटीमीटर। तब इसमें बदलाव हो करके जनरल EWS BC के लिए 155 और EBC SC/ST के लिए या तो 150 रखा जाएगा या फिर 152, और इस पर जल्द ही डिसीजन होगा। ये नहीं है कि अगली बार की भर्ती से लागू होगा। ये जो है दोस्तों दरोगा की भर्ती आएगी या फिर बिहार पुलिस की, ये नए संशोधित नियम के साथ आएगी। और वजन का जो कंडीशन 48 kg ये रहेगा ही। महिला अभ्यर्थियों के लिए वजन का कंडीशन लागू है, मिनिमम 48 kg वजन होना चाहिए। इसके बाद देखिएगा सीना है तो ये सिर्फ पुरुषों के लिए मांगा जाता है। दौड़, तो दौड़ यहाँ पर है पुरुष अभ्यर्थियों की 1 मील की दूरी 6.5 मिनट में आपको दौड़ना है, और महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की दूरी मांगा जाती है, यानी 1000 मीटर आपको दौड़ना है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको अच्छे समझ में आ गया। अब कट ऑफ के बारे में आप देखिएगा तो ये 2020 वाले भर्ती 2213 पोस्ट का कट ऑफ है, और इस बार सबसे अब तक दरोगा भर्ती में सबसे हार्ड क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें देखिएगा तो ये जो परसेंटेज है इसको आप समझिए 100 क्वेश्चन में से 61.5 इस तरह समझिएगा। और मार्क्स, तो ये जो मार्क्स है 200 का है। 100 टोटल क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन होता है 2 मार्क्स का, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, इसलिए पॉइंट में कट ऑफ है। तो जनरल कैटेगरी का देखिएगा तो 61.5 है, और महिलाओं में देखिएगा PT एग्जाम का कट ऑफ तो 48.4 है, और PT में 20 गुना रिजल्ट दिया जाता है। तो लगभग यहाँ पर 47,000 कैंडिडेट का रिजल्ट दिया गया था।
और यही आप देखिएगा तो SC ST में तो यहाँ पर SC कैटेगरी में 30, तो ये हाइट कम होने के कारण से अब ये लगभग आपको 35-36 ये 40 तक भी जा सकता है। ST कैटेगरी में सीट बहुत कम रहने के कारण से बिहार में हाई कट ऑफ जाता है। और EBC का देखिएगा 35, तो ये 35 अब आप लोगों को लगभग 40 क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। यहाँ पर BC कैटेगरी का देखिएगा 42 है, तो BC से लगभग आपको 2 क्वेश्चन कम पर रिजल्ट होने वाला है। ये जो 35 पर रिजल्ट हो जाता था हाइट कम होने के कारण से, अब इस कट ऑफ में इंक्रीज हो करके BC कैटेगरी में 42 गया है। इससे 2 क्वेश्चन कम यानी कि आपको 40 लगभग क्वेश्चन सही करना पड़ेगा, तब जाकर आपका रिजल्ट होगा। इन सभी चीज़ों के बारे में आपको अच्छे समझ में आ गया और यहाँ से आपको ये भी क्लियर हो गया कि दरोगा की भर्ती कब तक आ रही है, क्या कुछ बदलाव हुआ है और आप में से कौन कौन दरोगा भर्ती की बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, फटाफट कमेंट करके बताइए।